गांधी पुष्टि वर्धनम और वारकमीव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इसी महामृत्युंजय मंत्र के साथ उज्जैन की धरती पर आप देखिए किस तरीके से एक अलग तरीके का माहौल है। भक्त रमैया भक्त मंडल के सदस्य आपको यहाँ पर ढोल ताशे के साथ मजीरे के साथ दिखाई दे रहे हैं और दूसरी ओर आप ये देखिए किस तरीके से शंख ध्वनि महादेव की नगरी में आपको सुनाई दे रही है। महाकाल की धरती उज्जैन में इलेक्शन यात्रा के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने देखा किस तरीके से महाकाल में हो चुका है ये पूरा माहौल। सबसे पहले आप लोग जोरदार तालियां एक बार बजाइए अपने लिए। क्या माहौल, क्या है, लहर क्या है? आपको उज्जैन में क्या दिख रहा है महाकाल की नगरी में? उज्जैन में किसी भी तरह से देखा जाए तो अब भाजपा की कोई लहर नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर लहर बचेगी कैसे, क्योंकि सांसद जी को पता ही नहीं है कि सांसद का कार्य क्या होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं लहर ही नहीं है आप लोगों की। इनको काम दिख नहीं रहे। आप देखिए उज्जैन के रेडियस में 100 किलोमीटर की ओर देखिए आप, चारों ओर 4 लेन सड़कें बन रही है और विकास पीएचई चाहे कोई सा भी विकास हो, देश सब सारे विकास हो रहे हैं। शिक्षा का विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सारे विकास बच्चों की। चलिए मैं आप लोगों के बीच आऊंगा, लेकिन पहले मैं मंच पर चलता हूं और आज के नेताओं से आपका परिचय, उसके बाद एक रिपोर्ट और रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत होगी। मेरे साथ आप देखिए मंच पर जो नेता मौजूद हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवाता हूं। प्रकाश त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। डॉक्टर समर पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, चेयरमैन है वक्फ बोर्ड के भी। मुकेश भाटी जी कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं, नेता हैं। डॉक्टर रवि राय कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर उज्जैन की धरती पर बीजेपी क्या हैट्रिक लगाएगी क्या? बीजेपी का एक नारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है, धर्म को लेकर अलग अलग तरीके के बयान। चूंकि उज्जैन की धरती पर है तो सियासत में चुनाव के मोहरों में किस तरीके से धर्म का तड़का लगाया जा रहा है, इसकी भी चर्चा करेंगे। एमपी की 29 सीटों पर माहौल क्या है, उज्जैन के मुद्दे क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिए और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं। फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। इन सीट से बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा पाएगी क्या? सनातन का नारा जिसे बीजेपी बुलंद कर रही है, या कांग्रेस के वादों पर जनता भरोसा करेगी? 2 चरण के चुनाव के बाद अब तीसरे चरण पर पूरा जोर है। एक बार फिर सनातन का मुद्दा चुनावी एजेंडा बन चुका है। खबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब राम मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे कब किसी को नहीं पता। इस बीच अमेठी से नामांकन दायर करने से पहले आज स्मृति ईरानी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। मेरे और आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने अयोध्या में प्रभु राम के लिए 500 साल तक लड़ाई लड़ी। 500 साल छोटा कालखंड नहीं है। लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए। देश आजाद होने के दूसरे ही दिन प्रभु राम का मंदिर बनाने का निर्णय होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। दूसरे ही दिन ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बात उज्जैन की करें तो यहां पर भगवान और संविधान दोनों साथ साथ हैं। एक तरफ महाकाल तो दूसरी तरफ अशोक स्तंभ भी यहां पर मुद्दा बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि उज्जैन धार्मिक नगरी होने के साथ साथ संविधान के नियमों को भी मानती है। उज्जैन के बारे में मिथक कहें या संविधान, ऐसा भी है कि कहते हैं कि कोई भी राजा अगर महाकाल की नगरी में एक रात के लिए भी रुकता है तो फिर उसकी सत्ता अगले दिन ही चली जाती है, क्योंकि सबसे बड़े राजा महाकाल हैं। बात राजा महाराजा की हो रही है और अब तीसरे दौर के चुनाव से पहले राजा महाराजा को लेकर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान पर पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी
उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है। अब सवाल है, देश की जनता किस पर भरोसा करती है? इन बयानों पर उज्जैन की जनता क्या सोचती है? जनता का मन टटोलने सीधे चलते हैं नवभारत की इलेक्शन यात्रा में उज्जैन की जनता के बीच। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम। तो चलिए, ये रिपोर्ट आपने देखी है। सबसे पहले जनता से कुछ सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुष्टीकरण पर चल रहे हैं, क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है हमारे कि वो किसी का भी अपमान कर ही नहीं सकते। ये बीजेपी के लोग हैं, ये कुछ भी अनगर। तो फिर ये बयान उन्होंने क्यों दिया राजा महाराजाओं को लेकर? राजा महाराजा तो पूर्व में थे ना सर, पूर्व में राजा महाराजाओं का ही तो रहा ये देश, उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता रहा। नहीं, शासक तो दूसरे धर्म के भी रहे। उन्होंने राजा महाराजा कहा, ये बादशाह कहीं कहा? प्रधानमंत्री जी सच कह रहे हैं, हमेशा तुष्टीकरण करती आई है कांग्रेस। बादशाह क्यों नहीं कहा? बादशाह क्यों नहीं कहा? मेरा सवाल बीजेपी के नेताओं से। सवाल पहले बाद में पूछिएगा, पहले रुक जाइए। बादशाह क्यों नहीं कहा राहुल गांधी ने? नहीं, राजा ही हुआ करते थे, बादशाह थोड़ी हुआ करते थे। जो राज करता था राजा ही कहलाता। मुगल शासक क्या थे फिर? राजा थे। मुगल शासक क्या? जो राज करते थे उनको महाराजा नहीं, 700 साल उनको बादशाह। 700 साल राजा उन्होंने इस देश में। आपने कभी सुना अकबर को, औरंगजेब को राजा बोलते हुए? बादशाह कहा जाता था। जो राज करता है और राज के तो राजा ही कहलाता है। अच्छा, शब्दों को तोड़ेंगे। करने वाला राजा ही तो होता है। मुगल राजवंश बोलते नहीं, बोलते मुगल राजवंश। मुगल राजवंश राहुल गांधी ने सही कहा है, जो राज कर रहा है। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज की स्मारक बनाया मोदी। भैया मेरा सिर्फ एक सवाल है कि मोदी जी जब चुनाव आते हैं तो कब्रिस्तान जाते हैं, वहां से औरंगजेब, शाहजहां इन सबको लेके आते हैं, पूरा घुमाते हैं और वापस उन्हें चुनाव जब खत्म हो जाता है तो उन्हें वापस कब्र में गुजर देते हैं। इसके बाद क्यों नहीं याद करते? एक बात, और जब मोदी जी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, तो बीफ सबसे बड़ा, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बीफ का निर्यात करता भारत है, तो इन लोगों और उससे चंदा ले रहे हैं, तो ये तो झूठी इनकी कसनी और करनी में तो यही अंतर पता है। बीफ को मैनिफेस्टो में ले जा रहे हैं, बीफ को मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हम उसको आयात निर्यात करेंगे। क्या बताओ इनसे, पूछो इनसे, सिवाय झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, मैं मंच पर चलता हूं, जो नेता मौजूद हैं उनसे बातचीत करता हूं और उसके बाद फिर से आप लोगों के बीच आऊंगा। और पहला सवाल मुकेश भाटी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। सवाल यह है कि राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ी थी? नव भारत परिवार का उज्जैन की महाकाल की नगरी में स्वागत है। राहुल गांधी जी राजा किसी एक समाज का नहीं होता था पूर्व में भी, तो किसी समाज पे आप जो बता रहे हैं कि ठाकुर समाज का अपमान किया है। नहीं, मैं थोड़ी नहीं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो बता रहे हैं झूठ बता रहे हैं। राहुल गांधी जी ने किसी समाज, ठाकुर समाज का अपमान तो गुजरात में हुआ है, अभी गुजरात में पकड़ी गई है ठाकुर समाज की। अभी गुजरात में अपमान हुआ है। और जिस प्रकार से हमारे साथी बता रहे हैं, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र मेरे हाथ में, बताओ आप कहाँ हैं, क्या है बताइए। ये मेरे हाथ में कांग्रेस का घोषणा पत्र। नहीं, कहना क्या चाहते हैं घोषणा पत्र दिखाकर आप? भैया विरोध कर रहे हैं ना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में बीप का है। ये घोषणा पत्र मेरे हाथ में बताइए। अच्छा, ठीक है, ये मेरे हाथ में घोषणा पत्र है। ठीक है, प्रकाश
प्रकाश त्रिवेदी जी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर सवर पटेल ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ सिर्फ बीजेपी प्रोपेगेंडा कर रही है, कोई तुष्टीकरण वाली बात नहीं है। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत, आपका उज्जैन की इस पावन नगरी में अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदैव भारत को और भारत के बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम किया है, सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आम जन को, हर वर्ग को संतुष्टि मिले, ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और कांग्रेस ने सदैव खंड खंड हो, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन हो, इस प्रकार का काम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल गांधी ने किया। और आज भी आप देख लीजिए, न केवल उन्होंने राजाओं का अपमान किया, आज भी उन्होंने उनके बयान में एक हास्यास्पद बात फिर से कह दी। उन्होंने कह दिया कि राजा तो जमीन उठाकर ले जाते हैं। जरा बता दें मुकेश भाटी जी, वो तो जमीन जायदाद वाले हैं, जमीन उठकर कैसे जाती है? नहीं, रवि बार बार ये कह रही है, बीजेपी बार बार ये कह रही है कि औरंगजेब का कोई नाम नहीं ले रहा, औरंगजेब ने कितने यहाँ पर मंदिर तोड़े इसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन राजा महाराजाओं का जिक्र इसलिए क्योंकि एक खास वोट बैंक को सेटिस्फाई करना था, इसलिए राहुल गांधी ने कहा। डॉक्टर रवि राय। राकेश जी, भगवान महाकालेश्वर की इस नगरी में और मां शिप्रा की इस धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो प्रश्न है कि वो इनका नाम क्यों नहीं लेते, वो उनका नाम क्यों नहीं लेते, मेरा आपसे कहना है कि जिस प्रकार राजा महाराजाओं की देश में चलती थी, भारत के संविधान के पहले, भारत की आजादी के पहले, वो राजा महाराजा लोगों की जमीनें एक्वायर कर देते थे, छीन लेते थे। और आज भी आप सुन रहे हैं ना, इस देश में कई जगह विकास के लिए किसानों की जमीनें के सरकार नहीं लेती। और आप जो ठाकुर समाज का जो बोल रहे हैं, मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रश्न अभी सुने, उन्होंने किसी समाज का नहीं बोला, ये वैसे ही उठाकर ले जाते थे जैसे आलू से सोना बनाते देश के राजा। अच्छा ये बताइए आप सिंधिया जी, डॉक्टर रवि एक बात बताइए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अयोध्या जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे। हम अभी तक क्यों नहीं गए? हम सुन अभी तक क्यों नहीं गए? ये फिर बहिष्कार क्यों किया? वो इसलिए नहीं गए, वो इसलिए उस समय नहीं गए। आपको मालूम है, अरे भाई सुनो, आपको मालूम है इस मंदिर के दरवाजे माननीय राजीव गांधी जी ने खुलवाए, फिर भी कांग्रेस क्रेडिट नहीं ले पाई। फिर भी डॉक्टर रवि राय कांग्रेस क्रेडिट नहीं ले पाई। मैं कह रहा हूँ कि राम मंदिर बनवाने में हमारा योगदान है, फिर भी नेता नहीं कह पाते हैं। इस देश में, ठीक है, इस देश में राम मंदिर भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत बना। पूरे देश के लोगों ने ठीक है सर, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इस पार्टी से उनका संबंध था जो कोर्ट में जाकर ये कहते नजर आए कि चुनाव के बाद फैसला सुनाया जाए, इसका चुनाव पर असर पड़ जाएगा। प्रकाश त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, अब महाकाल की नगरी में है तो महाकाल कॉरिडोर की बात करें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें, अयोध्या की बातचीत करें, चुनाव में ये मुद्दा कितना बड़ा है आपके हिसाब से? देखिए, उज्जैन में महाकाल हमेशा से मुद्दा रहा है, और क्योंकि उज्जैन का जो पूरा एक लोक व्यवहार है या उज्जैन का जो एक प्रचलन है वो सिर्फ महाकाल से ही होता है। यहाँ की रोजी रोजगार, व्यापार, जीवन सब महाकाल से चलता है, और इसलिए महाकाल उज्जैन में बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है और रहेगा, और सब महाकाल से ही चल रहा है। ये कोई जाति का प्रश्न नहीं है, हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं है। महाकाल यहाँ के राजा है और वो सबकी रोजी रोटी पाल रहे हैं महाकाल, और इसलिए महाकाल का प्रबंधन, महाकाल में श्रद्धालुओं के आने का प्रबंधन, यहाँ पर रोज 1 लाख 2 लाख लोग आ रहे हैं, और उन 2 लाख लोगों जो यहाँ पर आके अर्थव्यवस्था विकसित हुई है उसका हिंदू मुसलमान जो भी समाज हो सबको फायदा मिल रहा है। ठीक है, मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों की क्या राय है? काफी लोग इशारा भी कर रहे थे। बोलिए भाई, बोलिए, क्या कह रहे थे आप लोग? मेरा मुद्दा ये है, सर ने अभी बोला कि किसी भी जमीन को नहीं लिया गया है, चाइना आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है, और एक डोकला। अरे चाइना कहाँ? चाइना बॉर्डर पर रहते हैं। मैं उज्जैन में रहता हूँ, सुनिए मेरी बात को। लेकिन ये जो ये जो चुनाव है, चीन के भाई साहब, चीन के किस बॉर्डर पर आप गए? हर बॉर्डर के ऊपर मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया। मुझे अवसर दीजिए,
राकेश जी मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप राकेश जी मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ, मुझे अवसर दीजिए। कब्जा कर रहा है आप उसमें कुछ नहीं। चुनाव से पहले 2014 में तो आप ये बोलकर आए थे ना कि चीन को लाल आंख करके दिखाएंगे। आपकी लाल आंखें बताइए हमको। मुझे अवसर दीजिए, जवाब दे दीजिए। रवि राय जी ने कहा, इससे पहले रवि राय अब जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए पहले मुझे जवाब दीजिए भाई। हाँ जवाब दीजिए, हो गया बात भाई, अरे हो गया, जवाब दीजिए। रवि राय जी ने कहा सरकारें जमीन विकास के लिए लेती है। मैं पूछना चाहता हूं कि हेराल्ड के लिए जमीन किसने ली? मैं पूछना चाहता हूं रवि जी से कि हेराल्ड के लिए जमीन किसने ली? माँ बेटों ने ली रवि भाई, ये हेराल्ड के लिए लिए, विकास के लिए नहीं ली। हेराल्ड के बारे में जो बोल रहे हैं सनवर पटेल जी बीजेपी के प्रवक्ता, आप गलत जानकारी दे रहे हो। नेशनल हेराल्ड की गलत जानकारी दे रहे हो। छोड़िए पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की निजी संपत्ति थी, आप गलत जानकारी। अरे तो जाइए ना कोर्ट में ये बात रखिए। मैं तो गए हैं, इन्होंने वैकेट लिया है कोर्ट में। अभी भी फरार चल रहे हैं सोनिया जी, राहुल जी अभी भी फरार चल रहे हैं। और भाइयों जब चुनाव आता है तो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आ जाते हैं मैदान में। राहुल जी सोनिया जी भ्रमण चुनावी हिंदू है राहुल गांधी, चुनावी हिंदू है, ये सनातन का हमेशा ही इन्हें अपमान करा है और राम मंदिर नहीं जाकर भी इनने हिंदू धर्म का बहुत भयंकर अपमान करा। अब ये राहुल गांधी अयोध्या नहीं गए तो हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। भैया हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म है, कोई हिंदू, हम भी हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अभी हमने 21 करोड़ राम नाम के यहाँ लिखाए थे। सुनो, ये तो व्यवस्था उनका एक इवेंट था, इसलिए नहीं गए। और राम सबके हैं और सब में राम में हम भी कांग्रेसी हैं। भाई जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीना बीत गया। भैया अभी क्या है, अपने हिसाब से आदमी जाता है। यहाँ जितने खड़े हैं सब अयोध्या होकर। अपने हिसाब से मतलब चुनाव के बाद नहीं, चुनाव तो इसे राम को हम नेतागिरी में नहीं लाना चाहते। राम हमारी आस्था का विषय, आस्था का विषय है राम, ना कि यहाँ वोट मांगने का विषय राम। और सुनो एक मिनट, इन लोग ये बात करते हैं महाकाल और यहाँ शिप्रा मैया आए। आज शिप्रा मैया को मेली से उसका आंचल स्वस्थ नहीं कर पाए। आए दिन गंदे नाले हम मिलते हैं, मल मूत्र उसमें मिल रहा है। आचमन करने लायक माँ शिप्रा का आंचल नहीं है। और गौशाला की जो अन्नान ग्रुप है। सनातन कितना बड़ा मुद्दा है, सनातन कितना बड़ा मुद्दा है। हेलो, सनातन का अर्थ मालूम है कि नहीं? सनातन यानी वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारी पृथ्वी एक है। हाँ तो धर्म भी लोगों की अपनी आस्था है ना। धर्म है, पर सभी धर्मों में लिखा हुआ है कि हर धर्म का आदर करना है। ये कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उस रूप में मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊँ। तो मंदिर ना बनेगा मतलब? मंदिर मस्जिद सब में। तो मंदिर ना बने मतलब आप लोगों के? हाँ, मंदिर नहीं बनना चाहिए। मंदिर में कहना चाहती हूँ कि जब चारों शंकराचार्य भी भारत के, जब वहाँ राम मंदिर में नहीं गए, राष्ट्रपति, उन्होंने विरोध भी नहीं किया ना? नहीं, विरोध क्यों नहीं गया? आपने बाकायदा क्लैरिफिकेशन आया था। राष्ट्रपति जी क्यों नहीं गई? उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के उसमें क्यों नहीं आमंत्रित? अकेले आप थोड़े नहीं बोलेंगे, अकेले आप थोड़े नहीं बोलेंगे। ये बताइए राजा महाराजा, मोदी जी शहजादे करे, गुरु गोविंद सिंह के 4 शहजादों के अपमान करते हैं मोदी जी, तो दुनिया कोई नहीं बोल रही है। गुरु महाकाल मंदिर की जब बात करते हैं, भस्म आरती में भाजपा के लोग दलाल, उसमें दलाली खा रहे हैं। भस्म आरती आज पूरा भारत है ना विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है। नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला राष्ट्र। भाई साहब ये जो बोल रहे हैं कि महाकाल मंदिर में जो घोटाला हुआ, जो मटके दो लगातार सनातन का। अरे मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस इतनी सच्ची थी तो आज 50 साल से उनने 370 क्यों नहीं हटाई और राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? जो लोगों को लड़ा है उसने, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और लड़ाई की राजनीति करी है और कुछ भी नहीं। एक डॉक्टर रवि राय, ये एक सवाल तो है, आप कह रहे हैं कि ताला खुलवाया, फिर भी कांग्रेस पार्टी का कोई नेता खुलकर ये कहने की स्थिति में नहीं है कि राम मंदिर बना तो उसमें हमारा भी क्रेडिट है। क्रेडिट लेने में पीछे रहे। आप लोग ये तो सवाल पूछ रहे हैं कि इतना 70 साल मिला था तो क्यों नहीं ये मुद्दा हल करवा दिया? पूरी पार्टी, ये माइक बंद कर रखा आपने? नहीं, माइक कोई बंद नहीं। थोड़ा शांत हो जाइए। पूरी कांग्रेस पार्टी और इस देश के जितने संत महात्मा है, मैं भी संतों के साथ रहता हूँ अधिकतर, सब ने एक ही बात कही कि राजीव जी ने ताला खुलवाया। और सुनिए आप, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में, विभिन्न कोर्टों में ये जब प्रकरण चला, सुप्रीम कोर्ट के आधार पे ये निर्णय हुआ पूरे भारत के ताला खुलवा के टेंट में बिठवा दिया, ये काम किया। अरे ताला खुलवा तो मंदिर बनाते ना, तो क्या था ताला खुलवा के? अब लीजिए, ये कह रहे हैं कि ताला खुलवाया, टेंट में बिठा दिया, महल का इंतजाम ही नहीं किया। बोलिए।
पहले मैं मेरे भाई सनवर भाई की बात का जवाब देना चाहता हूँ। सनवर भाई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय सनवर भाई जो कल तक खुद कांग्रेसी थे, अपने स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। सनवर भाई खुद कांग्रेसी थे। सनवर भाई को पहचान कांग्रेस ने दी है। पूरा परिवार भी कांग्रेसी है। नहीं, लेकिन लोग सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते परिवार हैं। भी कांग्रेसी है, हमारे साथी है सब। हिंदुस्तान पूछिए। ठीक। कांग्रेस के लिए ये कह रहे हैं जैसे कांग्रेस ज्वाइन किया, हेलो, तो कांग्रेस में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, तो क्या करेंगे लोग वहाँ पर? अब ये कह रहे हैं कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है मुकेश जी। लोग कह रहे हैं, और रुक जाइए ना, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। सुनिए बात सुनिए मेरी बात। बुलवा लो इनसे। सनवर भाई किस डर से गए ये मुझे पता नहीं, कर कांग्रेस भाई से बुलवा लीजिए। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता राजकुमार किरोल को डरा कर, धमका कर, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। अरे अभी ये पूरा शहर जानता मुकेश है। भाटी जी सुनिए, अभी आपके दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अरविंदर लवली ने, आपको पता होगा। देखिए राकेश जी, अरे अकेले मोदी को हराने के लिए इतना बड़ा गठबंधन बनाने की क्या जरूरत थी? क्या ये कांग्रेस अकेले मोदी को हरा नहीं सकती है? अरे मेरे से क्या सवाल पूछेंगे, नेता से सवाल पूछिए ना। हेलो, ये सारे मुद्दे तो एक तरफ है, लेकिन मूलभूत मुद्दा तो अब आएगा कि ये जनता जो लोग हो ना रोटी को तरस जाएंगे। बिजली के बिल जो अभी इन्होंने माफ करने का वादा किया है, लेकिन बिजली के बिल माफ नहीं करे, पेंडिंग रखे हैं। इस चुनाव के बाद में उज्जैन की जनता नहीं, पूरा भारतवर्ष की जनता इस बिजली के बिल। आप देखिए, मोदी जी ने बोला था कि हर गरीब के किसानों मजदूरों के 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज तक आए क्या? गरीब मजदूरों ने लोन ले लिया। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए दिए, लेकिन ये देश की सुरक्षा के लिए। सुनो मेरी बात, आप बात काट रहे हैं, बात काट रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था? एक बात काट रहे हैं, इनको बोला कि बात नहीं, एक करके, अरे एक करके। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा माफियाओं के कब्जे हैं, उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि उन लोग काबिज है, कब्जा करके बैठे। सरकार इनकी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो 15 लाख रुपए हैं तो घुसमाटियां हैं, उनसे हम लेके आएंगे। जय, गलत बात है। कोई पैसे नहीं मिले। 15 लाख नहीं मिले, रोजगार नहीं मिला, बीफ बंद नहीं हुआ, गाय कटना बंद नहीं हुई, ठीक है, महिला सुरक्षित नहीं है, ठीक है, युवा को रोजगार नहीं है। अब आप किस नाम पे यहाँ पर वोट मांगना है, मुझे बताइए आप। और सनवर पटेल भाई साहब, मेरे हिसाब से एक बात है, क्या आप राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं क्या? मैं जरूर जाऊंगा, आप जाएंगे कि नहीं, आप बताइए। की बात कर रहे हैं, अयोध्या के जो मेयर है उसके भतीजे ने, जब उनको पता लग गया कि राम मंदिर बनने वाला है तो कितनी जमीन अधिग्रहण होगी, वो सभी जमीन उन्होंने 5 लाख रुपए के रेट में कम लागत में खरीदी, और वही कम लागत में खरीदी हुई जमीन इन्होंने बड़े मुनाफे के साथ में बेची मंदिर समिति को। आप बताइए, आप बताइए। सबसे पहली बात, इंसानियत ही इंसान का सबसे पहला धर्म है, फिर गीता और कुरान का पन्ना खुलता है। 2020 में कोरोना जैसी भीषण बीमारी आई, हमारे यहाँ के सांसद लापता, विधायक लापता। अभी भी हमारा जो सांसद प्रत्याशी है महेश परमार जी, उन्होंने पूरे जिले में रेमडेसिविर बनकर जनता की मदद की है। रेमडेसिविर बनकर। सनवर पटेल जी रुकिए। सनवर पटेल जी, एक सवाल लोगों के बीच में है कि मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, मोहन यादव यहाँ से, उसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि नेता गायब हो जा रहे हैं, क्या आप कहेंगे इस सवाल पर? देखिए राकेश जी बहुत ही प्रशंसा की बात है। आज राकेश जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की डबल इंजन की सरकार और होता हुआ विकास, ये कांग्रेस के यहाँ के जो मेरे विद्वान भाई बैठे हैं, इनके पेट में दर्द कर रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। मेरे मुकेश भाई ने कहा कि वो कांग्रेस के नेता रहे। मुझे याद है कि मैं 25 सालों पहले से विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता पार्टी में आया हूं। मेरी एक आध रसीद मुकेश भाई बता दे।
मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने बेरोजगारी की बात कही, मेरे एक विद्वान साथी ने चीन से जमीन की बात कही। अरे 36,000 वर्ग किलोमीटर, 36,000 वर्ग किलोमीटर जमीन नेहरू जी के राज में चाइना ने दबाई, और नेहरू जी ने कहा कि हमारे बाल पर जिस तरह वहाँ पर कॉलोनी स्थापित करने लग गया चीन, वहाँ पर चीन की कॉलोनी बन रही है। आप उसमें कुछ में आपके विजय शंकर कहते हैं, आपके जयशंकर कहते हैं कि हम चीन से छोटी इकोनॉमी है, कांग्रेस के जमाने में आज सिर्फ 3% चीन आप बातें करते हैं, आप चीन की जमीन बहुत दूर की बात है। आज 3 क्षेत्र की जमीन में घोटाला किसने करा? प्रधानमंत्री किसने करा? मोदी जी के शांत हो जाओ। बढ़ रहा है। मेरा सवाल इन कांग्रेस के नेताओं से है, अभी हाल ही में कर्नाटक में एक कांग्रेस के नेता की पुत्री का मर्डर हुआ, तो एक फियाद खान ने करा, कांग्रेसियों ने क्या करा? वहाँ कांग्रेसियों की लड़का आती है। अगर मेरी बात सुनो, अगर ये हत्या योगी राज में होती ना, तो उसे जेल तो उखाड़ देती योगी राज सरकार। कांग्रेसी ने बीजेपी 400 पार, बीजेपी 400 पार, 400 पार। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे सांसद प्रत्याशी अनिल फिरोजाई पे आरोप लगाया कि कोरोना काल में वो कहा थे देश की एक एजेंसी है, नई दिल्ली की निजी एजेंसी गवर्न आई, जिन्होंने मृत्यु दर और इन सब में कमी लाने के लिए उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया को नंबर 1 दिया कोरोना। मैं एक बार मंच पर चलता हूं, उसके बाद फिर से आप लोगों के बीच में आऊंगा। और मुकेश भाटी जी, सवाल सबसे पहला ये उठता है, चूंकि धर्म की नगरी में है, कांग्रेस नेताओं के दर्जन भर स्टेटमेंट हैं जो कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट हैं, और बार बार बीजेपी इसको मुद्दा बनाती है। तो आप लोग अपने नेताओं को समझाते क्यों नहीं है कि ऐसे बयान ना दिया करें? हमारे नेता धर्म को, हम सनातन को मानने वाले लोग, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जिस प्रकार कारगिल के शहीद की पत्नी को मणिपुर में नंगा घुमाया जाता है, इस देश को सम्मान दिलाने वाले हमारी बहनें जो गोल्ड मेडल जीत के लाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ फोटो सेशन कराते हैं, और जब वो दिल्ली में धरना देती है तो उनको घसीट कर उठाया जाता है। लेकिन डॉक्टर रवि राय जो इन्होंने बातें कही हैं, आपके इस गठबंधन के साथी हैं जो सनातन को बीमारी बताते, डेंगू बताते, मलेरिया बताते, एड्स बताते हैं। मेरा आपसे कहना है कि सारे बयानों को तोल मरोड़ के पेश करते हैं, और दूसरी बात, सारे बयानों को, आज राहुल जी के बयान को भी तोल मोड़ के, और अगर भारत की सर्वोच्च सत्ता में बैठा हुआ प्रधानमंत्री अगर बयानों को तोड़ेगा मोड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं से कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी बात मेरी सुनिए आप, क्या इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं लेने के लिए परेशान हैं। इस देश में सुनिए, क्या 5 किलो गेहूं से किसी का पेट भरता है भाई? क्या तेल नहीं लगता? मतलब आप चाहते हैं ये 5 किलो भी ना मिले? नहीं लगते? आप चाहते हैं 5 किलो भी अनाज ना मिले? बोलते हैं आप, ये सिर्फ नारा देते हैं, ये गरीबों के दुश्मन है कांग्रेस के लोग। जितनी नगरी है, आप विक्रम में जितनी नगरी है, आप ध्यान को मत तोड़े। मेरा आपसे कहना है, क्या 5 किलो गेहूं में किसी का पेट भरता है? ठीक है, सनवर पटेल जी ये कह रहे हैं 5 किलो से क्वांटिटी बढ़ा दी गई। ये गरीबों के दुश्मन है राकेश जी। कांग्रेस ने सदैव सिर्फ नारा देने का काम किया है। गरीबी हटाएंगे, किसने नारा दिया था? इंदिरा गांधी जी ने। गरीबी हटाई? नहीं हटाई। देश आज नरेंद्र मोदी जी गरीबी हटाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी की दर मात्र 3% है। कांग्रेस 30% होती थी। आज प्रकाश द्विवेदी जी, एमपी की 29 सीटें उज्जैन, और 29 सीटों में आप इस बार टक्कर देख पा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस में? या माहौल ऐसा बना है धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जरिए, बीजेपी के इस्तेमाल के जरिए, कि मामला आपको एमपी में तरफा लग रहा है? और मध्य प्रदेश में 2 ही राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। इसलिए दोनों दल अपने अपने दावे कर रहे हैं और अपनी अपनी रणनीति से चुनाव को लड़ रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता चुनाव क्षेत्र में है। 12 सीटों पे चुनाव हो चुका है, बाकी सीटों पे चुनाव होने वाला है। और जैसा कि 2014 में, 2019 में परिणाम रहा है, वैसा ही परिणाम आने की आशा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ और हाथ उठाकर आप लोग जवाब देंगे। महाकाल कॉरिडोर क्या मुद्दा है उज्जैन में चुनाव में? भ्रष्टाचार 1100 करोड़। महाकाल कॉरिडोर क्या मुद्दा है चुनाव में? खर्च करके महाकाल एक साथ बोलिए, है
है कि नहीं है? और आज रोजगार उज्जैन अयोध्या मुद्दा है कि नहीं चुनाव में आप लोगों के हिसाब से? इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, महाकाल लोक का निर्माण करके। महाकाल हमारी आस्था है, महाकाल आप माइक मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए। मुद्दा नहीं हो सकता, महाकाल हमारे हृदय में भक्त बसते हैं, लेकिन मुद्दा बेरोजगारी, शिक्षा, मेरे जो काम करे चंडाल। सर धर्म की बात करते हैं, रोजगार की बात कब करोगे? रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात करें, रोजगार की बात करें। ये कह रहे हैं रोजगार की बात नहीं हो रही। मैं तराना विधानसभा से हूँ, महेश परमार ने 1 किलोमीटर भी सड़क बने हुए तो बताएं। चलिए पीछे चलिए। रोजगार है। महाकाल लोक बनने के बाद ऑटो वालों को सबको रोजगार मिला है। अब ये देखिए ऑटो वालों को भी रोजगार मिला, सबको रोजगार मिला है। कांग्रेस के शासन में आज तक ऑटो वाले पीछे चलिए। एक बार महाकाल की नगरी में है और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने शुरुआत की थी, ढोल मृदंग ताशे, एक बार इस धार्मिक नगरी से एक झलक। ठीक है भाई साहब कब तक हम इन लोगों को भटकाते रहेंगे? कब हम किसान की बात करेंगे? कब हम किसान की आय दुगनी हो वो बात करेंगे? किसान की गारंटी ये मंदिर की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, गौशाला में कितनी गायें मर रही है वो देखा आपने? सर इन सारे मुद्दों पर अब उज्जैन की जनता वोट करने वाली है। आपने उज्जैन की नगरी, महाकाल की नगरी से ये खास शो देखा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप लोग तालियां बजाइए। मंच पर मौजूद नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। कल आप लोगों से मुलाकात होगी राजगढ़ में, लेकिन चलते चलते देखिए ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के बारे में एक टिप्पणी और न्यूज चैनलों पे चल रही है कि मोदी जी का ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने क्षत्रियों का और राजपूतों समाज का अपमान किया है, लेकिन मैं मानती हूं कि राहुल गांधी जी हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति है। वो कभी भी किसी समाज का अपमान नहीं कर सकते। उनकी सोच हमेशा सर्वहारा व्यक्ति को साथ में लेके चलने की होती है। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से राजा महाराजा और क्षत्रिय समाज के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी की है वो एक असम्मानीय टिप्पणी है और राजपूत क्षत्रिय समाज इसकी कड़ी निंदा करता है। ये एक टोटीकरण की राजनीति है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।